everyone, welcome back to the YouTube channel Bitty Biter Ranjit Walia and I hope you all are perfectly fine. आज वीडियो बनाने का मेरा इतना कुछ खास मूड नहीं था वैसे because it's quite late right now and I'm really very tired. फिर भी मैंने सोचा कि नहीं वीडियो तो बनानी ही है because कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को कुछ ही सेकंड्स तक देखेंगे और चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो पूरी बनाऊंगी बिकॉज अगर आप में से 10-15 लोग भी वीडियो देखते हैं, वीडियो में कही गई बातें समझते हैं, उनको अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं तो मेरे लिए उतना ही काफी है. सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की. सो बात शुरू यहाँ से होती है जी. आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा. आर्टिकल था अबाउट कन्फेशंस ऑफ कोविड पेशेंट्स. हम सभी कोविड सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो बहुत बुरी होती जा रही है. आर्टिकल की इमेज में यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी आप लोगों के लिए सो दैट आप लोग भी रीड आउट कर पाओ आर्टिकल को कि आर्टिकल है क्या. सो आर्टिकल में मैंने जब कोविड पेशेंट्स के कन्फेशंस के बारे में पढ़ा तो कुछ मोमेंट के लिए मुझे भी लगा कि हम लोग सभी क्या कर रहे हैं अपने साथ, क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ. उस आर्टिकल में हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं. ये आर्टिकल है 2 मार्च का 2021. सो डॉक्टर्स ने बताया है कि जब वो कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे और जो पेशेंट्स अपने डेथ बेड पे थे उन्होंने क्या कन्फेशंस किए. कुछ कन्फेशंस इस तरीके से थे. एक पर्सन ने कन्फेस किया डॉक्टर से कि इट्स बिन 10 इयर्स उस पर्टिकुलर पर्सन की अपने ब्रदर से बात नहीं हुई. बात क्यों नहीं हुई? झगड़े की वजह से. झगड़ा किस बात का? प्रॉपर्टी को लेके. जब वो डेथ बेड पे था तब उस इंसान को एहसास हो रहा था कि उसने गलत किया अपने भाई के साथ. तो वो डॉक्टर को बोल रहा था कि किसी भी तरीके से उसके भाई से उसकी बात करवा दी जाए, वो माफी मांग ले और उसका बनता प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको वापस कर दे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स उसके भाई तक नहीं पहुंच पाए और उस पर्सन की डेथ हो गई. उसके बाद एक और कन्फेशन था. दैट कन्फेशन वाज अबाउट अ कपल, मैरिड कपल, जो किसी ना किसी कारणों की वजह से सेपरेट हो गए थे और दोनों कोरोना पॉजिटिव थे. दोनों अलग अलग सिटीज में एडमिट थे हॉस्पिटल्स में. एक पार्टनर को एहसास हुआ कि उसने अपनी वाइफ के साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, कन्फेस किया कि हाँ उसने गलत किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. उसने रिक्वेस्ट की कि वो किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर्स उसके पार्टनर तक पहुंच पाएं और उसको बता पाएं कि उसकी फीलिंग्स अब क्या है अपने पार्टनर को लेके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ और बता पाता, उसने भी अपना दम तोड़ दिया. कुछ और कन्फेशंस इसी तरीके के थे. ईगो क्लैशेस को लेके जिन लोगों के रिलेशंस खत्म हो गए, प्रॉपर्टी के झगड़ों की वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई. ऐसे लोगों ने डेथ बेड के टाइम कन्फेस किया कि उन्होंने अपने रिलेशंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत गलत किया है और उसका एहसास उन लोगों को अपने आखिरी टाइम पे हो रहा है. चलो एहसास तो हुआ. फिर डॉक्टर्स ने आगे ये भी आर्टिकल में बताया कि कुछ लोगों ने अपनी लास्ट विश बयान करी. किसी ने अपनी फेवरेट डिश खानी थी, किसी को अपने परिजनों से मिलना था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के केसेस इतने ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में उनकी विशेष इतनी ज्यादा पूरी नहीं भी कर पाए, करी भी नहीं भी कर पाए कई विशेष पूरी. जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी तो आर्टिकल पढ़ते टाइम मुझे
अजीब सी फीलिंग आ रही थी अंदर से, और आई थिंक आंसू भी आ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ। अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से इतनी ज्यादा ईगो आ गई है हम लोगों में कि उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपने प्यारे से प्यारे रिलेशंस जो हैं वो भी तोड़ देते हैं। सिर्फ हमें झुकना पसंद नहीं है, इसलिए पैसे की दौड़ इतनी ज्यादा लगी हुई है, लालच इतना ज्यादा हो गया है सभी में कि सभी को पैसा कमाना है किसी भी तरीके से। अगर परिवार दूर हो रहा है, रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। सो इस बात का एहसास जब लोगों को हुआ तब उनके पास टाइम ही नहीं था। क्यों हम लोगों को इतना टाइम चाहिए चीजों को रियलाइज करने के लिए कि हम लोगों ने गलत किया है? क्यों हम लोगों को कोई ना कोई पर्सन चाहिए जो आके हमें बताए कि आपने यहाँ पे गलत किया है? हम अपने आप को क्यों नहीं समझ सकते? हम में इतनी समझ क्यों नहीं है कि जो हमारी लाइफ है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स नॉट अबाउट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। जब ये चीज समझ आएगी तब तक जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। अभी जो इंसान है, इंसान को लग रहा है कि भगवान ही वही है, बिकॉज वो पैसे कमा रहा है, अपने सारे ऐश अरमान सब ख्वाब पूरे कर रहा है, तो भगवान वही है। अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया है इंसान ने। इंसानियत खत्म होती जा रही है लोगों में। लेकिन नहीं, भगवान है, और भगवान एहसास दिलाता है लोगों को जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं। तब उनको इस बात का एहसास होता है क्या काम गलत किए थे। सभी चीजों का एहसास उनको अपने आखिरी पलों पे होता है। हम लोग क्यों वेट करते हैं अपनी आखिरी पलों की? जब हमारी जिंदगी है, जब हमारे सामने हमारे रिलेशंस हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तब तो हम उनसे दूर चले जाते हैं। और जब हमारी जिंदगी हमारा साथ छोड़ती है तब हमें उनकी याद आनी शुरू हो जाती है। तब हमें फील होता है कि हमने गलत किया। अरे भाई, तब आप लोग कर क्या लोगे? अगर आप कन्फेस भी कर रहे हो, अपने डेथ बेड पे जाके कन्फेस कर रहे हो कि आपने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां की, उसका क्या फायदा? पूरी जिंदगी हम आपने निकाल दी ऐसे, पूरी जिंदगी निकाल दी लोगों के दिल दुखाते, पूरी जिंदगी निकाल दी गलत काम करके, पूरी जिंदगी निकाल दी पैसे के चक्कर में सभी का विश्वास तोड़ते। और जब आखिरी पल आया तब भगवान ने एहसास दिलाया कि भाई तू इंसान है, भगवान तो मैं ही हूं, तू इंसान ही बन के रह, अपने आप को भगवान समझने की गलती मत कर। सो ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारी जिंदगी की, जिसको अभी हम समझ लें, अडेप्ट कर लें तो हमारे लिए अच्छा है। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हम अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जिंदगी को एंजॉय करो, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, अपने रिलेशंस को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। हाँ, अगर किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी से सच्चे मन के साथ किसी की रिस्पेक्ट करते हो, सच्चे मन से किसी को चाहते हो, उसको बताओ तो सही, उसको वो इस चीज का एहसास तो दिलाओ।
छोटी छोटी चीजें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मैं बेहतर हूं, आई एम सुपीरियर। एक तो ये बहुत बड़ी बात आ गई है लोगों में, आई एम सुपीरियर। क्यों भाई? सभी इक्वल है, भगवान ने सभी को एक जैसा ही बनाया है, ऑल आर इक्वल। और रिश्ते तभी निभते हैं अगर वहां पर हम इक्वालिटी रख के चलते हैं। अगर वहां पे हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, ईगो आनी शुरू हो जाती है, अरे ऐसा कुछ गलत हो गया, मेरी गलती है, मैं सॉरी क्यों बोलूं, मेरी गलती हो या अगले की गलती हो, सॉरी वो ही बोलेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो इस रिश्ते में बड़ा हूं, ईगो है मेरे अंदर। क्या फायदा ऐसे रिलेशंस का? और क्या फायदा है ऐसी ईगो का जब वो रिलेशन ही नहीं रहेगा? और फिर जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी, दुख भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी कि इतनी जिंदगी निकाल दी लोगों ने एक झूठे महल खड़े करते करते। और जिंदगी का सार क्या है? जिंदगी का सार वही है भाई, सभी ने एक ही जगह पे जाना है। और आजकल कोविड की वजह से तो ऐसा काम हो गया है कि आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी लास्ट मोमेंट में आपके साथ नहीं है। तो फिर क्या है हमारी जिंदगी? यही ट्रुथ है, दिस इज द ओनली ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। भगवान है और वो इस बात का हमें एहसास दिला रहा है। इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। सो यही बात थी जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती थी, बिकॉज मुझे लगा कि इट्स वर्थ शेयरिंग विद यू ऑल, कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बातें किया करो, अपने रिलेशंस को प्लीज संभाल के रखो, बिकॉज जो अच्छे रिलेशंस होते हैं उनमें ऊंच नीच, अच्छा बुरा, मतलब, पैसा, लालच, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रिश्ते तभी निभ पाते हैं। और जब आप अपने, अब बोलना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी, जब मौत के नजदीक हम पहुंच जाएंगे फिर हमें एहसास होगा कि नहीं, कहीं तो कुछ गलत है। हाँ, गलत हुआ है। एक बार तो भगवान आपको एहसास दिलाता ही दिलाता है, भगवान आपको बताता है कि हाँ, ये इतना टाइम मैं दे रहा हूं, अभी भी सोच ले, कन्फेस करना है तो कर ले कुछ। लेकिन उस मोमेंट का फ्रेंड्स कोई भी फायदा नहीं है। सो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी इस वीडियो के जरिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, और कुछ लोगों के लिए ये वीडियो मजाक होगी, कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या ही बोल रही है, और कुछ कहेंगे कि हाँ, आर्टिकल पढ़ लिया और बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, हमारी जिंदगी एक्चुअल में यही है, जिस चीज का हम लोगों को एहसास ही नहीं है। और एहसास जब होगा तब वक्त निकल गया होगा। सो वक्त रहते इन चीजों को पहचान लो, इन चीजों को जान लो और अपनी जिंदगी को आसान बना लो। इतनी कॉम्प्लिकेशंस रखने की, कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को कोई जरूरत ही नहीं है। स्मूथ रखो अपनी लाइफ को, हर मोमेंट को एंजॉय करो, जियो। जिंदगी जीनी है हमने, काटनी नहीं है। ज्यादातर लोग हम क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी जी नहीं रहे, हम जिंदगी को काट रहे हैं। रोबोटिक लाइफ में हमारी जो लूप है वो चलती जा रही है। डेली का जो स्केड्यूल है वो फिक्स है। हाँ, वो जरूरी भी है, जिंदा रहना है, खाना पड़ेगा, खाना है तो कमाना पड़ेगा, वो भी जरूरी है। लेकिन कुछ पल तो अपने आप को दो, कुछ पल अपने रिलेशंस को दो।
बातचीत करो, कम्युनिकेट करो एक दूसरे से। कम्युनिकेशन खत्म होती जा रही है। चलिए, ये तो बात थी कि जिंदगी कैसे जीनी है, कुछ आसान कुछ मुश्किल चीजों को क्रॉस करके, इनसे ऊपर उठ के कैसे जीना है। लेकिन एक बात मैं और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हम लोग सभी कोविड की परिस्थितियों को समझें। हमें समझना चाहिए कि सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझो, प्रिकॉशंस लो। प्रिकॉशंस लेना इतना मुश्किल नहीं है। हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि कोविड के साथ कैसे जीना है। मैं देखती हूँ, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ कि लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। ठीक है, माना कुछ लोगों का कहना है कि कोविड है ही नहीं। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, किसी को सही नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। नहीं भी है तो फिर भी अगर हम प्रिकॉशंस ले लेंगे तो उसमें भलाई तो हम लोगों की ही है। ठीक है, सही चीज तो वो हमारे लिए ही है। अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो कल को हमें कुछ हो गया तो गलती किसकी है? किसी और की नहीं है, गलती हमारी अपनी है। हमने अपने लिए भी तो जीना है, अपने परिवार के लिए भी तो जीना है। खुद को बचाओ तभी अपने परिवार को भी बचा पाओगे। मास्क पहनना इतनी बड़ी बात नहीं है, हाथों को सैनिटाइज करना इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, छोटी छोटी प्रिकॉशंस ले लो, बड़ी प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आएंगी उनसे बच जाओगे। जो लोगों में, जिन लोगों के परिवार में किसी को कोविड हुआ है और कोविड की वजह से जिन लोगों की जानें गई हैं, उन लोगों के परिवार वालों को पता है कि हाँ कोविड है या नहीं है, बट स्टिल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो इतना लाइटली मत लो सिचुएशन को, प्रिकॉशंस लो। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना, नहीं लगी तो आपकी मर्जी। इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। इसके साथ ही बाय बाय फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज आई से हैव अ गुड लाइफ, take care of yourself, take a very good care of yourself.